आजकल गांव-गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये यात्रा गांव-गांव जा रही है और इस यात्रा में सभी अधिकारी जुड़े हैं और जनप्रतिनिधि जुड़े हैं जो गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं को लोगों को पहुंचा रहे हैं और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं और सामान भी दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी राजपुर गला गांव में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाए और उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के मकसद से ये यात्रा चलाई जा रही है। उन्होंने स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है वो सरकार की योजनाओं का लाभ लें। देखें क्या बोले डॉक्टर महेश शर्मा जी और पूरे कार्यक्रम की झलकियाँ। आया यूनिवर्सिटी का कॉलेक्टर का स्वागत है मनोज पंडित जी घाटी के प्रमुख सत्तू भाई पंडित जी और थोड़े पीछे आप एक स्वागत करिएगा। तालियों में राहत बहुत कम है क्योंकि ये हमारे अपनी परंपरा भी है, हमारी अपनी संस्कृति भी मिलेगी, हमारे मुख्य का सम्मान मिलेगा। सुशील भाटी जी से कहते हैं कि ये मैडम आ जाओ। भारत को 2045 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ग्रामीण की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर कार्य करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वाले फौजी भाइयों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री मिले। ये भारत की नई ऊंचाइयों को भारत को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश
बीमारू राज्य था 70 साल की आजादी के बाद भी। आज उनकी सोच है हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कि आजादी की रोशनी, विकास की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक, गरीब के घर तक पहुंचे और देश की 50% आबादी हमारी माताएं बहनें भी सक्षम बने। उसके लिए विधवा पेंशन से लेके महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बनाए हैं गांव-गांव में और 33% आरक्षण हमारी माताओं बहनों को दिया है राजनीतिक दृष्टि से भी। यानी अब पंच सरपंच से ऊपर उठकर विधायक और सांसद में भी महिलाओं का अपना योगदान होगा। साथियों, ये क्षेत्र मेरी कर्म भूमि की माटी है जहां मैं पिछले 40-41 साल से रह रहा हूं। इस लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया है। मैं आपका कर्जदार। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 मंत्रालयों में काम करने का आपने मुझे मौका दिया। ये आपकी दी हुई पूंजी है। मैं तो एक मास्टर का, किसान का बेटा हूं। आपने मुझे वहां तक पहुंचाया और उस कर्ज को चुकाने का, संचित भाई तुम भी आगे आ जाओ, उस कर्ज को चुकाने का मैंने प्रयास किया है। अपने क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट आ गया है। अपने क्षेत्र में मेरी माताएं बहनें बताएं, पहले बिजली 4, 6, 8 घंटे आती थी, अब 18 घंटे बिजली आती है। अब 24 घंटे आएगी। अब ये जो बिजली घर आपका चालू हो गया है, अब इसके बाद 24 घंटे बिजली आपके पास आया करेगी। अभी फरवरी में ये बिजली घर चालू हो जाएगा। ये है काम करने का तरीका। एयरपोर्ट जेवर में आया है, लेकिन जमीनों के भाव दुगने तिगने राजपुर कला में और चींटी में और सिकंदराबाद में भी हो गए। इससे किसान की आमदनी बढ़ी है, किसान का पूंजी बढ़ी। ये बदलाव आया है हमारी सरकार के काम करने के तरीके का। पूरी सरकार आपके द्वार में, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो। मैं डॉक्टर हूं, इस दर्द को समझता हूं। जब एक गरीब आदमी लेकर आता है 1000-2000 रुपए का बिल देने में भी उसे दिक्कत होती है, घर के बुजुर्ग के इलाज कराने में दिक्कत होती है। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज आज हमें निःशुल्क मिलेगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, एक सवाल भी पूछता हूं, मोदी जी के काम से खुश हो सब? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाथ उठा के बता दो साहब। क्या मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाओगे? तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माताओं बहनों के लिए अब तो 22 तारीख को राम जी अपने घर में आ रहे हैं, अयोध्या में पहुंच रहे हैं रामलला। उम्मीद नहीं करी थी कि रामलला अपने घर में आ जाएंगे, अब रामलला भी अपने घर में पहुंच गए। 22 तारीख को अपने मंदिर में, आसपास के गांव के घर के मंदिर में जाके पूरी जोश से राम जी का स्वागत करना और उसके बाद जो 22 को अयोध्या में भीड़ ज्यादा होगी उसके बाद वहां जाना।